आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम 10 दिन का शिविर करके आते हैं। शिविर में 10 के 10 दिन हम गुरुजी का प्रवचन सुनते हैं और उसके बाद घर आकर भी जब जब हम गुरुजी का प्रवचन सुनते हैं तो हमें हमेशा ही कुछ नया सीखने को मिलता है। गोयनका जी हमेशा कहते हैं कि साधना को जीवन में उतारने के लिए 2 बातें बहुत आवश्यक हैं। पहली, हमने 10 दिन का शिविर लिया। शिविर में अच्छी तरह से पूरी जागरूकता के साथ ये विद्या सीख ली, लेकिन घर आकर अगर हमने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, इसको प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, तो हम जीवन भर साधना में पक नहीं सकते। जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो साधना में पकने के लिए हमें पूरी दृढ़ता के साथ ये निश्चय करना है कि हम 10 दिन के शिविर के बाद घर जाकर सुबह शाम की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सुबह शाम एक एक घंटा तो साधना करके खुद को परिपक्व बनाना ही है इस रास्ते पर। अन्यथा 10 दिन का जो शिविर आप करने आए हैं वो तो सिर्फ एक कर्मकांड हो जाएगा ना। जैसे आप कहीं गए, मंदिर में दर्शन किए और वापस आ गए, लेकिन भगवान के चलाए हुए उपदेश हैं, उन कदमों पे चलना बहुत जरूरी है अगर हम अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। तो उसी तरह विद्या तभी कारगर सिद्ध होगी अगर हम उसे अपने जीवन में उतारने के लिए रोज प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उससे लाभ तो तभी मिलेगा ना। और अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हम शरीर को दिन में 2-4 बार आहार देते हैं ना, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम का खाना खाते हैं और जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है, हम उसको शक्ति देने के लिए भोजन देते हैं। ठीक वैसे ही हमारे मन को भी तो भोजन चाहिए। सुबह शाम की जो साधना हम करते हैं वो हमारे मन का ही तो आहार है। हमारा मन इसी से तो स्वस्थ होगा। हमारे मन में न जाने सुबह से शाम तक कितने विकार उठते हैं, कितने विचार उठते हैं जो हमें हमारी समता खो देते हैं। हम परेशान हो जाते हैं, हमें बेचैन बनाते हैं। उनसे अपने मन को स्वस्थ बनाने के लिए हमको ये साधना बहुत जरूर करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस छूट गई तो हम फिर से अस्वस्थ होने लगेंगे, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। मन दुर्बल करने से कोई फायदा नहीं, उससे हम अस्वस्थ हो जाएंगे। मन से अस्वस्थ हुए तो क्या तन से अस्वस्थ नहीं होंगे? बिल्कुल, अगर मन चंगा होगा तभी तो तन तंदुरुस्त बनेगा। इसीलिए मन को चंगा करना बहुत जरूरी है। और दूसरी आवश्यक बात कि जब हम शिविर के बाद सुबह शाम नियमित साधना करते हुए ये देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में जो हम साधना कर रहे हैं उसका लाभ हमारे जीवन में उतर भी रहा है कि नहीं। हम जिन जिन परिस्थितियों का सामना करने पर, कोई गलत, कोई बुरी परिस्थिति, कोई ऐसी परिस्थिति जो हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, अगर जैसे माना क्रोध है, लालच है, लोभ है, अहंकार है, उसमें थोड़ा बहुत कमी आई कि नहीं आई? किसी एक परिस्थिति में जितना क्रोध हम पहले करते थे, क्या आप भी उतना ही करते हैं या उस अवस्था में थोड़ा बहुत अंतर आया? पहले जो क्रोध हमारा कभी पूरा पूरा दिन चलता था, कभी 4-5 दिन, कभी हफ्ता, कभी महीनों निकल जाते थे जिस क्रोध में, क्या अब उस क्रोध में थोड़ी कमी आई? उसमें सुधार हुआ? अगर ये सुधार हुआ है तो यकीनन हमें इस विद्या से लाभ मिल रहा है, क्योंकि जैसे क्रोध वैसे ही अन्य विकार। अगर अन्य विकारों में भी धीरे धीरे लाभ मिल रहा है तो समझ लीजिए कि विपස්සना से लाभ हो रहा है। एक परिस्थिति में पहले जितना व्याकुल हो जाया करते थे, क्या वैसी ही परिस्थिति में व्याकुल तो हुए, लेकिन क्या पहले जितना समय उस व्याकुलता में गुजारा या कुछ कमी आई? ये जांचना है। और जब आप ये जांचेंगे और परखेंगे कि हाँ, पहले तो मैं इसमें लोट प्लोट लगाता था, क्रोध में लगभग मुझे 2 घंटे भी हो जाते थे, 4 घंटे भी हो जाते थे, कभी कभी पूरा दिन निकल जाता था, लेकिन अब मेरा मन बहुत जल्दी सरेंडर कर देता है, मान जाता है कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है और जल्दी से मैं उस स्थिति को सुधार लेता हूँ। तो बस समझ लीजिए विपස්සना काम कर रही है। किसी के प्रति दुर्भावना पहले भी जागती थी, अब भी जागी, पर पहले से कुछ कम हुई कि नहीं? पहले जितनी देर तक मन में दुर्भावना चला करती थी, क्या अब उससे कम देर तक चलकर समाप्त हो जाती है? इसे जांचना बहुत आवश्यक है। जिसके प्रति दुर्भावना जागी, क्रोध द्वेष किया, कितना जल्दी मैं वापस होश में आ गया। मैंने गलत काम किया, मैंने क्रोध किया, मैंने द्वेष किया, मैंने दुर्भावना की, तो मैं कितना जल्दी इस सारी भावनाओं से बाहर आया, इस विकार से बाहर आया। ये बहुत आवश्यक बात है। विषम परिस्थितियों में जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में द्वेष उभरा, क्या आपने पहले कभी भी उसके प्रति मंगल कामना की थी? जिसने आपको दुख दिया, यकीनन आपने कभी उसके लिए मंगल कामना नहीं की होगी।
लेकिन जब से आपने विपස්සना की, आपको समझ में आया कि मंगल मैत्री की तरंगें आपके सामने वाले उस इंसान को बदल के रख देंगी, तो आप उसके लिए मंगल मैत्री की तरंगे भेजते हैं। और ये कब संभव हुआ? जब आपने विपස්සना की। आपको समझ में आया कि द्वेष का ये भाव आपके मन से अब जल्दी खत्म हो जाता है, और अब आपके मन में उसके प्रति विकार जो उत्पन्न हुए थे, अब आप उनको एक तरफ रखकर उनसे निजात पाकर उसी इंसान के लिए मंगल तरंगे उस तक भेजते हैं, ताकि उसके मन का विकार भी दूर हो। वो उसके मन में जो दुर्भावना जाग रही है आपके प्रति, जिसके कारण आपको क्रोध आया, वो दुर्भावना आप ही के मन से नहीं, उस सामने वाले इंसान के मन से भी दूर हो। और ये संभव होता है सिर्फ और सिर्फ विपස්සना से। सच मानिए, विपස්සना एक ऐसा मरहम है जो आपके बड़े से बड़े जख्म को, बड़े से बड़े घाव को, आपकी जिंदगी में आपको कुछ भी दर्द मिला हो, सबको दूर कर देगा। सच में जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को मंगल मैत्री आप देने लगेंगे तो सच में कल्याण ही कल्याण है। अन्यथा भीतर से तो क्रोध उबल रहा है, और अगर ऊपर ऊपर से बस कहते रहें कि तेरा मंगल हो, तेरा मंगल हो, उससे काम नहीं चलेगा। अगर मंगल तरंगे भेजनी है तो वो अंतर्मन से होगा, बिल्कुल गहरे अंतर्मन से, मन को शांत करके, मन में सुकून भर के, समता रख के, तब मंगल तरंगे भेजनी है, ऊपर ऊपर मन से नहीं। क्योंकि ऊपर ऊपर मन से की गई विपස්සना भी आपको लाभान्वित नहीं करेगी। गहराई में उतरेंगे, कदम दर कदम उतरेंगे, आपको विपස්සना लाभ देगी ही देगी। ठीक उसी तरह मंगल मैत्री भी, जो विद्या आपने सीखी 10वें दिन, वो बहुत कारगर है। वो सिर्फ आप ही को नहीं बदलेगी, आपके आसपास के माहौल को भी बदल के रख देगी। जिसके प्रति मंगल तरंगे भेजेंगे वो इंसान आपके प्रति पूरा समर्पित ना हो जाए तो आप कहिए एक बार आजमा कर तो देखिए। कम से कम मैं तो कहती हूँ आपका जीवन पूरा का पूरा आपका है। कम से कम 10 दिन इस साधना को आजमाने के लिए ही कर लीजिए एक शिविर। खुद जाएगा तो नहीं ना? क्या पता जीवन में बदलाव आ जाए और आप जो खोज रहे हैं वो आपको मिल जाए। क्योंकि हर इंसान अंत में, जीवन के अंत में सिर्फ और सिर्फ शांति और समता खोजता है, और जहां उसको ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, बस उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी एक और प्रेरणादायक और मोटिवेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। होप आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे साथ ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए, विपස්සना से जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सबका मंगल हो एक ट्रस्ट है जो सभी उन लोगों के लिए काम करता है जो विपස්සना करना चाहते हैं और उनके रास्ते में, उनके मार्ग में कोई बाधा है। उस बाधा को हम आपके लिए मिटाएंगे, आपकी मदद करेंगे बिल्कुल निःशुल्क। तो विपස්සना भी आपको निःशुल्क मिलेगी और आपको हमारी मदद भी बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। जल्दी से जल्दी संपर्क करें और जल्दी से जल्दी विपස්සना के लिए अपना 10 डेज का शिविर बुक करें और अपना जीवन बदलने दें। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका भला हो, सबका मंगल हो।